हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए आज हम आपको गो थ्रू करवाते हैं। पहला दूसरा वीडियो आपको अपलोड कर चुके हैं पॉलिटी का और मैथ्स का। अब इसमें हम आपको देखिए, मैं एक सीरीज़ बनाया हूँ, क्वेश्चन को कलेक्ट किया हूँ, कौन कहाँ से कितना पूछा है। तो पहले आप बिहार ज्योग्राफी से मैं करवाता हूँ। तो देखिए कौन कौन से सवाल इसमें आए हैं। एक 97 नंबर है, एक 92 नंबर अगर आपका ये सीरीज होगा तो, फिर है 95, 86, 88 से 91। तो टोटल कितना हो गया जी? टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 और ये 88 है। 88 से 91 ही पूछा गया, तो कम ही पूछा। तो ये आपका 4 हो गया और 4 4 8। तो टोटल बिहार से आप देख सकते हैं ज्योग्राफी का पोर्शन से 8 सवाल पूछा है। तो चलिए हम लोग सवाल पे स्विच करते हैं। तो पहला 92 नंबर देखते हैं। 92 नहीं, शुरू से देखते हैं, 81 से देखते हैं ना, 88 से देखते हैं। तो पहले 88 से आते हैं। 88 नंबर, तो ये देखिए 88 नंबर ये रहा आपका सवाल। इसमें पूछ रहा है कि रिवर जो गंडक है उसका अदर नेम क्या है। तो बूढ़ी गंडक तो अपने आप में एक रिवर है ना जी। महानंदा अपने आप में रिवर है, जो सबसे एक्सट्रीम में आप देख पा रहे होंगे, ऊपर से आता है नॉर्थ साइड से। उसके बाद पुनपुन नीचे से आता है। तो ये अपने आप में एक रिवर का नाम है। तो ये नहीं भी आ रहा होगा तब भी आप मार सकते थे, नारायणी, समझे। तो ये ऐसा ही ऑटोमेटिक कट रहा था, तो नारायणी हो गया ये। उसके बाद फिर पूछ रहा है कि गोल्ड कहाँ है आपका, बिहार में कहाँ देखने को मिलता है गोल्ड। तो गया जमुई वाला एरिया में देखने को मिलता है, गया जमुई नवादा वाला एरिया में। तो ये हो जाएगा आपका, ये सब सही कट जाएगा। फिर आप देखिए त्रिवेणी कैनाल के बारे में पूछ रहा था कि त्रिवेणी कैनाल कहाँ बना हुआ है, कौन सी रिवर पर बना हुआ है। तो वेस्ट चंपारण में देख सकते हैं, गंडक रिवर पर बना हुआ है ऊपर में। तो आपका ये क्या हो जाएगा, 90 का सी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 88 का सी हो जाएगा, 89 का डी हो जाएगा, 90 का सी हो जाएगा। उसके बाद 91 नंबर देखिए, ये भी आपसे आपका बिहार से ही है, बिहार से नहीं है, जस्ट मिनट। 91 नंबर आपका बिहार से नहीं है, ये आपका इंडिया लेवल पे आ गया, ठीक है। तो इंडिया वाला ज्योग्राफी में मैं बताऊंगा, ठीक है। इंडिया वाला ज्योग्राफी में इसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद 86 नंबर देखिए, 86 नंबर सवाल पूछा हुआ है। तो इसमें क्या पूछा था कि नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताइए बिहार में। तो वाल्मीकि था ना जी, वाल्मीकि बेस्ट चंपारण में हम देख सकते हैं। भीमबाद कहाँ है बताइए, मुंगेर में है ना। तो भीमबाद आप मुंगेर में देख सकते हैं। दुधवा तो आपका दुधवा या पीलीभीत यूपी में होता है। तो ये ऑटोमेटिक ही कट रहा है ना। जैसे ही आप पहला देखें, तो पहला देखें कि सही है, तो दूसरा तीसरा तो ये बी और डी तो ये सही कट गया ना, इसमें पहला है ही नहीं। उसके बाद आप चौथा देखें तो जो बचा रहा गया आपका सी और ए, तो उसमें से इसमें चौथा है नहीं, तो ये कट गया। तो ये हो गया ए, समझे। तो ये आपका आंसर हो गया। सटाक से आपका आंसर निकालना है। उसके बाद आपका 92 नंबर पूछा है, 91 नहीं है, 92 नंबर है। देखिए 92 में क्या पूछा कि बिहार के ज्योग्राफिकल हिसाब से रॉक सिस्टम बताना है कि कौन सा कहाँ है। तो आप देखिए बिंदिया रॉक सिस्टम कहाँ है जी, लाइमस्टोन। बिंदिया में क्या मिलता है बिंदिया रॉक सिस्टम में, तो लाइमस्टोन, डोलामाइट, क्वार्ट्ज, ये सारे आपको यहाँ पे मिलते हैं। आप बिंदिया देख सकते हैं, किधर है बिंदिया बताइए। ये आपका मुंगेर और रोहतास वाला जो एरिया है उधर ही तो मिलता है ना ये सारे लाइमस्टोन वगैरह। पैरेट्स वगैरह आप जानते होंगे, अमझोर से मिलता था रोहतास में। तो ये बिंदिया वाला यहाँ हो गया। टाटेरी वाला आप जानते हैं कि सबसे ऊपर में है, तो वहाँ पे वो कैन बी फाउंड इन द बेस्ट चंपारण। तो सही बात है, ऊपर में थोड़ा सा टाटेरी वाला। तो इसी से आप देखिए बी जैसा ही आप देखें ना कि बी का फोर्थ होगा। तो यहाँ से इसमें ऑप्शन देखिए, किसी में है बी में फोर्थ नहीं, एक में है। बस इसी को देख के आप मार सकते थे, कुछ नहीं करना था। एक आपको मालूम, आंसर क्लियर। उसके बाद आप देखिए धरवार वगैरह जो था आपका कौन से एरिया में मिलता था। तो यहाँ देखिए धरवार का क्या थर्ड है, यहाँ पार्ट्स ऑफ ओल्डेस्ट चेन बोलते हैं इसको। और धरवार वाला में ही आपको ये वाला एरिया आ जाता है, नवादा जमुई वाला एरिया। तो चलिए इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद आप देखिए एक क्वेश्चन नंबर 95 है 95, जो कि आपका बिहार ज्योग्राफी से ही है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है पूछ रहा है, ठीक है ना, करेक्ट है बताइए। तो माइका तो मालूम होगा ना जी, कडरवा में मिलता है, तो इसी से सही हो गया। बाकी आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। कुडाफा सीरीज जो है एक्चुअली यहाँ डायमंड नहीं है, एक्चुअली गोल्ड मिलता है। डायमंड भी मिलता है, बहुत कम है, लेकिन ज़्यादा बेसिकली जाना जाता है ये किस चीज़ के लिए गोल्ड के लिए। और पेट्रोलियम रिजर्व फाउंड इन अरावली हिल्स, अरावली में पेट्रोलियम मिलता है बताइए। तो ये देखिए माइका आपको पता चला, वैसा कुछ बनाया ही नहीं है कि बाकी आपको मालूम होना ज़रूरी है। तो इसी हिसाब से ये पता चल रहा है। तो 95 का आपका आंसर क्या होगा, बी। बाकी इसका डिटेल सोल्यूशन लाऊंगा, तो मैं वीडियो बनाऊंगा तो डिटेल सोल्यूशन लाऊंगा फुल प्रूफ के साथ, उसमें दिखाऊंगा आपको। तो इसमें देखिए 95 का आपका हो जाता है बी। फिर चलिए हम आपको 97 पे ले चलते हैं। उसके बाद फिर 97 ही है जो बिहार ज्योग्राफी से पूछा हुआ सवाल है। तो इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि द एवरेज हाइट ऑफ द कोसी प्लेन फ्रॉम मीन सी लेवल से पूछ रहा है। जहाँ तक मैं इसको सर्च कर पाया हूँ वो 30 मीटर ही दिखा रहा है, समझे। तो क्या है कि कोसी वाला प्लेन कौन से एरिया में आता है बताइए, ऊंचा कौन सा प्लेन है। गया वाला एरिया ऊंचा है ना जी, इधर ही पहाड़ वगैरह है ना, उधर तो लोअर प्लेन में आता है। तो ज़्यादा हाइट है नहीं। गया का कितना हाइट है, लगभग गया का 150 मीटर या कुछ है ऐसे, ठीक है ना। तो उससे तो कम ही होगा। तो या तो नन ऑफ द एबव भी हो सकता था, मे भी पॉसिबल। तो ये ए और बी तो ऐसा ही कट जा रहा था। तो सी और डी में ऑप्शन होता, आपको शक होता। तो इसको बताइएगा, मेरे हिसाब से तो ये सी होगा, 97 का सी होगा। तो टोटल सवाल जो आपका बिहार के ज्योग्राफी से पूछा है वो कितना पूछा जी, 7 पूछा है, समझिए 7 टोटल पूछा है ज्योग्राफी से, ठीक है ना। 97, 92, 95, 86, 88 से 90,
अगर आपका ए सीरीज होगा तो आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से ये आपका बिहार का ज्योग्राफी जो है कंप्लीट हुआ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।